बिहार में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले सारी राजनीतिक पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से अपनी यात्रा निकालेंगे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी चौथे चरण की यात्रा 4 दिसंबर से निकाल रही हैं। इसी बीच वीआईपी भी अपने आप को मजबूत करने के लिए सीमांचल के एक जाने माने व्यक्ति को अपने पार्टी में जगह दे रही है, अपने पार्टी को मजबूत कर रही है और उस व्यक्ति का नाम संजीव मिश्रा है। संजीव मिश्रा सीमांचल के एक प्रभुत्व व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो सीमांचल में उनकी काफी ज्यादा पैठ है। उनके वीआईपी में आने से वीआईपी और भी ज्यादा मजबूत होगी और हम आज चर्चा करेंगे वीआईपी में आने वाले इस शख्स के बारे में। मेरे साथ विवेकानंद जी जुड़े हैं, हमारे सहयोगी, और विवेकानंद जी से हम खास बातचीत करेंगे। विवेकानंद जी, सीमांचल की राजनीति समझनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वीआईपी सीमांचल में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी है और जब संजीव मिश्रा वीआईपी में आएंगे तो कैसे राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आने वाले समय में 1 साल से भी कम समय रह गया है बिहार में विधानसभा के चुनाव के, तो वैसी स्थिति में सभी पार्टियां जो हैं, सभी दल जो हैं, नए चेहरे को शामिल कर रहे हैं। सभी की कोशिश है कि हमारी ताकत और मजबूत हो और उस मजबूती का फायदा हमें विधानसभा चुनाव 2025 में मिले। न सिर्फ बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, बल्कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन लोगों ने भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि 2020 विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरे थे। क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था 2020 के चुनाव में और 11 सीटें इन्हें मिली थी। तब बीजेपी ने इन्हें 11 सीटें अपनी खाते से दी थी और उसमें 4 पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार जीते थे। हालांकि मुकेश सहनी उसमें 2020 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके दल से 4 जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते थे। अब क्या है, चूंकि 5 साल अब होने वाला है, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मुकेश सहनी पर सबकी नजर है। मुकेश सहनी न अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। वर्तमान में की अगर बात कर लें तो अभी महागठबंधन के फोल्डर में है। तेजस्वी यादव के साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो तेजस्वी यादव के साथ हर मंच को साझा करने वाले वो थे मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी पर नजर है। मुकेश सहनी अति पिछड़े के बड़े नेता हैं और अपनी पैठ को और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो आखिर आपकी पैठ और कैसे मजबूत होगी? तो आपको बड़े नेताओं को साथ लाना होगा। आप देखेंगे कि मुकेश सहनी के पास अगल बगल कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, तो मुकेश सहनी उसी खाली जगह को भरने की कोशिश में लगे हैं। और इसी कड़ी में सीमांचल के एक बड़े शख्स जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है, खेल प्रेमी के तौर पर पहचान है, एक बड़े उद्योगपति के तौर पर उनकी पहचान है और एक बेहतर इंसान के तौर पर पहचान है, संजीव मिश्रा। वो न सिर्फ पूर्णिया बल्कि पूरे सीमांचल इलाके, न सिर्फ पूरे सीमांचल बल्कि सीमांचल और कोसी का जो पूरा इलाका है या फिर मिथिलांचल का है, उस इलाके में संजीव मिश्रा के बारे में कौन नहीं जानता। हर वो शख्स जो सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर संजीव मिश्रा को जानता है। तो मुकेश सहनी अब उन्हें अपनी पार्टी में ला रहे हैं। ऐसी खबर है कि वे 7 तारीख को पटना में कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में संजीव मिश्रा शामिल होंगे और मुकेश सहनी की ताकत को और बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विवेकानंद जी, हम जब मुकेश सहनी की पार्टी के बारे में बातचीत करते हैं तो सीमांचल में थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी जगह बना ली है, लेकिन संजीव मिश्रा के आने से पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी। कहा यह भी जा रहा है कि जब संजीव मिश्रा आएंगे तो 2025 के विधानसभा चुनाव में छातापुर विधानसभा से वहां से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये तमाम खबरें निकल कर आ रही है। संजीव मिश्रा के बारे में बात करें तो वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखना बिहार के चुनाव में बेहद जरूरी हो जाता है। तो जादापुर में 3 जो जाति है वो मुख्य भूमिका में रहते हैं, यादव, मुसलमान और तीसरा ब्राह्मण। अधिक संख्या उन्हीं की है। क्या संजीव मिश्रा के आने से वो राजनीतिक समीकरण साध पाएंगे?
देखिए 2000 हम फिर एक बार 2020 का चुनाव ले चलते हैं। 2020 में तेजस्वी यादव ने यह फार्मूला अपनाया था कि हमें बीजेपी के वोट में, बीजेपी का जो कोर वोटर है उसमें सेंधमारी करनी है। तो कई जगहों पर उन्होंने वैश्य कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे, उसका लाभ भी मिला। जहां पर आरजेडी ने वैश्य कैंडिडेट दिया, कुछ न कुछ वोट उन्होंने काटा और जिसका नुकसान जेडीयू और बीजेपी को हुआ। संजीव मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं और मिथिलांचल में ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, और मिथिलांचल में अगर ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है और मुकेश सहनी वीआईपी में संजीव मिश्रा शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। एक तो मुकेश सहनी का जो अपना वोट है और महागठबंधन, हाँ बिल्कुल, मुकेश सहनी का भी अपना वोट है, मतलब निषाद जाति की भी बड़ी आबादी छातापुर में है, जो वोटर्स हैं काफी तादाद में हैं। तो एक तो वह हो गया। दूसरा जो एमवाई का जो समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और यादव, तो मुस्लिम, यादव और फिर निषाद जो सहनी जाति के जो वोटर्स हैं, जो अति पिछड़े वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ हैं। और जो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा कि ब्राह्मण समाज से आने वाले संजीव मिश्रा अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर जो समीकरण है, ब्राह्मण वोट आज की तारीख में किसके पास है? वो बीजेपी के पास है। तो बीजेपी इस वोट को अपना मतलब उस पर एक तरह से कहें कि उसको अधिकार मानती है कि वैसे, चाहे वो वैसे वोट हो, चाहे ब्राह्मण वोट हो, या फिर जो सवर्ण का जो वोट है वो मेरा जागीर है। वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, थक हार करके वोट हमें देंगे, यानी कि एनडीए कैंडिडेट को देंगे। लेकिन अगर महागठबंधन बेहतर उम्मीदवार देता है, सवर्णों से, सवर्ण जाति से आने वाले लोगों को उम्मीदवार बनाता है, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभ महागठबंधन को होगा, या और फिर जो वीआईपी है, वीआईपी पार्टी है उसको होगा, और नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू को हो सकता है। छातापुर में खास करके अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर वहां ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ब्राह्मण वोट नीरज बबलू को देते आए हैं। नीरज बबलू 2020 में भी लगभग 20,000 से अधिक वोट से जीते हैं, उसके पहले भी जीतते आए हैं, और आरजेडी कैंडिडेट वहां से हारते रहा है। पिछली दफा भी 20,000 से अधिक वोट से वो चुनाव हारे हैं। तो अगर सेंधमारी करनी है बीजेपी के वोट में, बीजेपी के कोर वोटरों में सेंधमारी करनी है, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो वीआईपी हो, निश्चित तौर पर सवर्ण जाति के उम्मीदवार को अगर मैदान में उतारे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। 2020 में यह फार्मूला तेजस्वी यादव ने लागू किया था और उसका फायदा उन्हें मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। 2020 का जब हम जिक्र करते हैं तो आरजेडी के कैंडिडेट थे विपिन कुमार नोनिया जी, बिल्कुल, नोनिया समाज से आते हैं। तो तब उन्हें 36% वोट मिला था, बिल्कुल, छातापुर में। लेकिन अब जब सवर्ण जाति से कैंडिडेट उतारा जाता है, ब्राह्मण जाति से उतारा जाता है, तो वो वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि जो वोट अभी जा रहा है नीरज बबलू के पास, कहीं ना कहीं वो थोड़ा शिफ्ट होता दिखाई देगा इस बार के चुनाव में। देखिए, आप 2020 के चुनाव की बात कर रही हैं, तो 2020 में आरजेडी कैंडिडेट को 36% वोट मिला था और बीजेपी कैंडिडेट नीरज बबलू को 46% वोट मिला था, यानी कि 10% का फासला। अगर, और 10% का फासला तब हुआ जब एक मुश्त सवर्णों का जो एक मुश्त वोट है वो बीजेपी कैंडिडेट को मिला, यानी कि ब्राह्मणों की जो बड़ी आबादी है, जो बड़े वोटर्स, जो वोटर्स के वर्ग हैं, वो तमाम लोग नीरज बबलू यानी कि बीजेपी कैंडिडेट को वोट किए, तब 10% आपको अधिक वोट मिला। ठीक है, और उसमें भी आप देख लीजिए 2020 में मुकेश सहनी किसके साथ, यानी कि एनडीए के खाते में थे मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी का वोट बैंक भी उनके पास, वोट बैंक उनके पास चला गया, यानी कि बीजेपी कैंडिडेट को मिला। सहनी का मैक्सिमम वोट उनको गया होगा, इससे इनकार तो नहीं किया सकता है। तो सहनी का वोट बीजेपी को गया, ब्राह्मणों की पूरा वोट जो है उनको गया, तब जाकर के फासला 10% का है। अगर वर्तमान स्थिति में अभी का जो समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण है, मुकेश सहनी महागठबंधन के फोल्डर में है, और अगर संजीव मिश्रा निश्चित तौर पर अगर वीआईपी में आते हैं और पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है, तब का समीकरण बिल्कुल बदला होगा। जो आज हम लोग 10% पर बात कर रहे हैं कि 10% वोट बीजेपी को अधिक मिला, बीजेपी कैंडिडेट को, तब वो समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि सहनी वोट मुकेश सहनी की वजह से
वीआईपी प्रत्याशी को जा सकता है। ब्राह्मणों की बड़ी आबादी, हम 100% नहीं कर रहे हैं, 90% नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी, बड़ा वोटर वर्ग जो है निश्चित तौर पर उनको दे सकता है, वीआईपी के कैंडिडेट संजीव मिश्रा को दे सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो 10% का फासला है, अब समझिए कितना घटेगा वो समझिए कि अभी जो 10% का फासला है 2020 के चुनाव में हुआ था, तो वह घट करके कहां आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर, और आरजेडी की बात कर लीजिए, आरजेडी बार बार वहां से पिछड़ा अति पिछड़ा कैंडिडेट वहां से उतार रहा है, लेकिन उनकी हार हो रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकना है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को, वीआईपी को यह फार्मूला अपनाना होगा कि अगड़ी जाति के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारे और इसका सीधा लाभ होते हुए दिखेगा। समीकरण तो यही कह रहा है कि अगर सहनी वोट महागठबंधन प्रत्याशी को गया, अपर कास्ट में अगर सेंधमारी हुई, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सीधा नुकसान हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल विवेकानंद जी, ये संजीव मिश्रा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन हम या आप किस आधार पर कह रहे हैं कि संजीव मिश्रा को वो वोट चला ही जाएगा। संजीव मिश्रा एक ऐसा चेहरा जो अभी तक एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, अब वीआईपी से सब जब चुनाव लड़ते हैं या वीआईपी में शामिल होते हैं तब उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। और ऐसे में किस आधार पर हम कह सकते हैं कि छातापुर से अगर वो चुनाव लड़े तो ये फासला कम होता दिखाई देगा। देखिए, सिर्फ छातापुर की हम बात नहीं कर रहे, छातापुर तो एक विधानसभा क्षेत्र हुआ, आप पूर्णिया की बात कर, आप सीमांचल की बात कर लीजिए, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, यह जो इलाका है, इस इलाके में अपने कार्य की वजह से, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या फिर खेल, जिस तरह से विगत 2 महीनों तक पूर्णिया को प्रमोट उन्होंने प्रमोट करने का काम किया है, हवाई अड्डा वहां पर बने, उसको लेकर के उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। खेल में कैसे वो इलाका आगे निकले, वहां के लोग कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर के काम किया है। सस्ते दर पर, यानी कि कम पैसा में लोगों को आवास कैसे मुहैया हो, इसको लेकर के उन्होंने काम किया है और बड़े स्तर पर काम किया। आप 6-7 सालों में न सिर्फ पूर्णिया में उन्होंने कई सैकड़ों लोगों को सस्ते दर पर आवास दिया है। अररिया की भी वही बात है। और जहां तक सुपौल की बात है, तो छातापुर का जो इलाका है, जो छातापुर विधानसभा क्षेत्र है, उनका पैतृक, यानी कि वहां के वो रहने वाले हैं, और उस इलाके में खास करके अपना जो उनका ब्राह्मण वर्ग है, जो ब्राह्मण जातियां हैं, जिस जाति से वे आते हैं, उस जाति में उनकी पैठ है और हर सुख और दुख में वे शामिल होते हैं, हर दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं संजीव मिश्रा। तो निश्चित तौर पर हम दावे के साथ राजनीति में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर ब्राह्मण जाति के से जो कैंडिडेट हैं, अगर संजीव मिश्रा को वीआईपी उम्मीदवार बनाता है तो इससे इसका नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। अगर आप 50% वोट में भी सेंधमारी कर लेते हैं, 40% भी वोट की भी अगर आप काट लेते हैं, तो सीधा नुकसान किसका होगा? बीजेपी का होगा ना। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देख लें तो आंख मूंद करके बीजेपी के लोग कहते हैं या बीजेपी नेतृत्व कहता है कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार या कायस्थ का वोट मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, वैश्यों का वोट मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। और बजाबता बीजेपी कटिंग भी करते रही है, लगातार उम्मीदवारों की संख्या में कटौती की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पिछड़ा अति पिछड़ा हो गया है। तो सवर्ण कहीं ना कहीं बीजेपी से अपने आप को उपेक्षित महसूस भी कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस भी कर रहे हैं। तो अगर सवर्ण जाति के वोटर्स को लगेगा कि उनके लिए एक कोई ना कोई खड़ा हुआ है और लगेगा कि उनका वोट कहीं निरर्थक नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसमें टूट हो सकती है। और संजीव मिश्रा के रूप में एक बेहतर विकल्प उनको जब मिलेगा तब वे सोचने पर मजबूर होंगे। और तब चूंकि वहाँ जो वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, लंबे समय से वहाँ विधायक भी हैं, तो बड़ी संख्या में कहा जाता है कि उनको लेकर के नाराज भी हैं लोग। तो बिल्कुल देखा ही जाता है, नाराज हैं। तो इस रूप में अगर संजीव मिश्रा को पर भरोसा करते हैं मुकेश सहनी, तो लाभ का सौदा होगा। बिल्कुल विवेकानंद जी, संजीव मिश्रा 7 तारीख को पार्टी में शामिल होंगे, पट्टा में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि छातापुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं,
और वीआईपी को एक बड़ा चेहरा मिलेगा सीमांचल के इलाके में, एक ऐसा चेहरा जो अपने आप को समाज सेवी के रूप में प्रख्यात किए हुए, सभी लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे समाज सेवी हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आती है। छातापुर के लोगों से जब हमने बातचीत की, हम जब वहां पर गए, तो लोग ये भी कहते हैं कि संजीव मिश्रा छातापुर के हैं, बाहर गए फिर वापस आकर छातापुर में उन्होंने काम किया। वहाँ कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, तमाम चीजें संजीव मिश्रा के द्वारा किया गया है और इसका लाभ भी छातापुर के लोगों को बहुत मिलता है। ना केवल छातापुर बल्कि सीमांचल के सभी इलाके में संजीव मिश्रा के द्वारा किए गए काम का लाभ लोगों को मिलता है। और अब वीआईपी भी आगे बढ़ रही है, तमाम पार्टियां आगे बढ़ रही है। आरजेडी यात्रा की शुरुआत चौथे चरण की यात्रा करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार में संवाद यात्रा करने जा रहे हैं और वीआईपी को जब ये बड़ा चेहरा मिल जाएगा तो वीआईपी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं छूटेगी, आगे आकर साथ मिलकर आगे बढ़ती दिखाई देगी। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं कह सकता है। आप देखिए ना, मुकेश सहनी के अगल बगल कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता है, खास करके सीमांचल इलाके में उनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। तो अगर संजीव मिश्रा जो उतने चर्चित हैं सीमांचल इलाके में, सिर्फ छातापुर तो उनके लिए एक छोटी जगह है, विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन पूरे सीमांचल की बात कर लें उसमें कई जिले होते हैं, न सिर्फ सीमांचल बल्कि कोसी का जो इलाका है या फिर मिथिलांचल का जो इलाका है, क्योंकि सब लोग वो लोग पूरा इलाका जो है सटा हुआ है, तो उनका प्रभाव मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में है। 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर संजीव मिश्रा का काम बोलता है, चाहे वो स्कूल का सेक्टर हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर सस्ते दर पर वीआईपी कॉलोनी या मोहल्ला या घर देने की बात हो तो उनका कोई जोड़ नहीं है। आप पूर्णिया जाएंगे या कोई लोग जाए तो जाकर के देखें कि वहां पर किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, किस तरह से कार्य किए हैं। और पूरे पूर्णिया को बिहार लेवल पर अगर रियल एस्टेट के अगर सेक्टर की अगर बात कर लें तो पूर्णिया में उन्होंने जो काम किया है शायद पटना में भी किसी रियल एस्टेट सेक्टर का जो आदमी है वो नहीं कर पाया है। पटना से 300-400 किलोमीटर दूरी पर बसा शहर, वहां पर एक शख्स ने ऐसा काम किया है जो काम पटना में भी नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर पूर्णिया को संवारने की कोशिश, सजाने की उन्होंने कोशिश की है, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए, जो कम आय वाले लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है। आप स्कूल की बात कर लें तो सस्ते, काफी कम पैसे में वहाँ लोगों को बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसकी अगर बात कर लें तो बहुत मिनिमम रेट पर उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो सेवा कर रहे हैं। और खास करके छातापुर के लोगों के लिए तो कहा जाता है कि एक तरह से फ्री सेवा ही कर रहे हैं। तो कई मायने हैं। आखिर वोट अगर संजीव मिश्रा को वहां के लोग देंगे या फिर अगर उम्मीदवार वीआईपी उन्हें बनाती है तो निश्चित तौर पर उनके कार्य को के मद्देनजर बनाया जाएगा, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को वीआईपी उम्मीदवार बनाएगी जो उस क्षेत्र से अनजान हो, उस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया हो। संजीव मिश्रा ऐसी हस्ती हैं, शायद वैसे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात कर लें तो जहां तक हम लोग जानते हैं या फिर समझते हैं, वैसा चेहरा, जो उभरता हुआ चेहरा, वो सीमांचल इलाके में, खास करके पूर्णिया सुपौल इलाके में देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल, हमारे साथ विवेकानंद जी थे। आपने बिहार की सियासत में अगर संजीव मिश्रा की एंट्री होती है तो क्या समीकरण होगा, सीमांचल किस तरीके से उभरता दिखाई देगा, और वीआईपी अगर अपनी पार्टी में संजीव मिश्रा को जगह देती है, शामिल कराती है, तो एक बड़ा चेहरा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चुनाव नजदीक है, 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होगा और उससे पहले सभी पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। संजीव मिश्रा की एंट्री वीआईपी में होगी और उसके बाद किस तरीके से बिहार की सियासत में क्या कुछ होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।